सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरईसी बस्ती यानी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती के बारे में। तो कंप्लीट हॉनेस्ट रिव्यू करने वाले हैं आरईसी बस्ती का। एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है, कॉलेज की रैंकिंग क्या है। अभी कॉलेज नया है तो एडमिशन लेना आप सभी के लिए बेटर रहेगा या नहीं रहेगा। फ़ीस कितनी लगने वाली है, हॉस्टल फ़ीस कितनी लगने वाली है, कॉलेज की डिस्टेंस कैसी है स्टेशन से, और लोकेशन कैसा है कॉलेज का, प्लेसमेंट क्या रहेगा आने वाले 3 सालों में। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा, सारी चीज़ें आप सभी की क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं बता दूं आप सभी को कि आरईसी बस्ती जो है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती, आपके बस्ती जंक्शन से लगभग 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं या बड़े कॉलेजेस होते हैं, सब थोड़ा सा आउट रहते हैं, लेकिन 6 किलोमीटर की डिस्टेंस में ये कॉलेज है। तो मुझे नहीं लगता कि आप सभी को आउट लगना चाहिए। ठीक है, तो आउट भी कह सकते हैं और ऑन एन एवरेज ठीक ठाक कह सकते हैं कि आपका लोकेशन इसी तरीके का होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो एडमिशन प्रोसीजर में दो चीज़ें हैं। एक तो आप सभी को पता है कि जेई मेंस, ठीक है, आपका एक जेई मेंस हो जाता है, ठीक है, और एक आपका हो जाता है सीयूईटी। ठीक है, सीयूईटी जो है वो बीटेक लेटरल एंट्री वालों के लिए है और जेई मेंस जो है आपके 4 ईयर्स बीटेक वालों के लिए है। ठीक है, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी वही आप सभी को पता है कि क्लास 12th में 60% होना चाहिए और डिप्लोमा में आप सभी के 60% होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप सभी के आरईसी बस्ती में एडमिशन लेने के लिए। कॉलेज की रैंकिंग की बात करें तो कॉलेज की रैंकिंग में अभी 4 नई आरईसीज ऐड हुए हैं। अगर आप सभी को नहीं पता है तो आरईसी प्रतापगढ़ है, आरईसी मिर्ज़ापुर है, आरईसी गोंडा है और आरईसी बस्ती है। तो चारों कॉलेजों में सबसे बेटर मुझे लगता है कि आरईसी बस्ती रहने वाला है। पहली क्लास जो है आईआईटी लखनऊ में इसके चल रही थी अभी पूरे साल, और आपकी जो सेकंड बैच होगी यानी जो सेकंड ईयर में बच्चे जाएंगे तो आप सभी पढ़ाई कहाँ पर करेंगे, आरईसी बस्ती में। कॉलेज पूरी तरीके से रेडी हो गया है, बस वहाँ पर सामान आना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से मेंटेन है। यूट्यूब चैनल पर उसका ब्लॉग भी डाल दिया है आरईसी बस्ती के ऑफिशियल चैनल वालों ने। ठीक है, तो आप ब्लॉग भी जा करके देख सकते हैं। तो कॉलेज की रैंकिंग अभी फ़िलहाल के लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आफ्टर 4 ईयर्स प्लेसमेंट के सिनेरियो जो रहेंगे वो बेटर रहेंगे, क्योंकि इनसे जो लिंक कॉलेज है, जैसे आप आईआईटी लखनऊ की बात करें, ठीक है, तो जब भी आपका प्लेसमेंट वगैरह होगा तो वहाँ पर जो कंपनियाँ आएंगी, यहाँ के डायरेक्टर आपको मैसेज कर देंगे कि हाँ आप जा करके वहाँ बैठ सकते हैं, तो आप आराम से प्लेसमेंट पा जाएंगे। बट हाँ, आपके अंदर स्किल होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो चलिए फीस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती का फीस स्ट्रक्चर है लास्ट ईयर का, और यही फीस स्ट्रक्चर आपका इस बार भी रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, फीस स्ट्रक्चर आपके नए आरईसीज में सबसे कम इसी बस्ती में ही है। जो आपके इंस्टीट्यूट का फीस है वो 40,000 मात्र है। ठीक है, कॉशन मनी जो कि आपका रिफंड हो जाएगा एक बार के लिए है वो 5,000 है। यूज़र चार्जेस जो कि सब कॉलेजों में 12,300 रुपये है। ठीक है, कितना है मेरे प्यारे साथियों, 12,300 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5,275 है। टोटल आपको देना होगा 50,275 और अगले साल देना होगा सिर्फ 45,000 रुपये। हॉस्टल की फ़ीस की बात करें तो सब आरईसीज में हॉस्टल की फ़ीस जो होती है वो 10,000 होती है। अभी आईआईटी लखनऊ में चल रहा था तो वहाँ हिसाब चल रहा था हॉस्टल का, लेकिन जब यहाँ पर आ जाएगा तो आपको 10,000 रुपये मात्र देने होंगे और आपको 15,000 रुपये मेस की फ़ीस देने होंगे। कितने देने होंगे, 15,000, वो भी आपके पर सेमेस्टर। ठीक है, तो आपका 40,000 रुपये का बजट लगने वाला है हॉस्टल का, और यहाँ पर 45,000 रुपये आने वाली 3 सालों के लिए। वैसे 5,000 जो रिफंड हो जाएगा तो 45,000 ही फीस कह सकते हैं आप। तो आपकी टोटल फीस 45,000 और ये 40,000 हॉस्टल का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और स्कॉलरशिप जो आएगी आप सभी की वो अप्रोक्स 55,000 के आसपास स्कॉलरशिप आ जाएगी। और स्कॉलरशिप आने के चांसेस जो होते हैं वो 99.9% होते हैं, क्योंकि ये राजकीय कॉलेज है यानी गवर्नमेंट कॉलेज है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप के जो चांसेज होते हैं वो पूरी तरीके से रहते हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी फ़ीस। देखिए, जो फीस रहेगी मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम फीस AKTU की, क्योंकि इसका एफिलिएशन जो है वो आपके अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU से है, और आपका 8300 रुपये पर सेमेस्टर लगने वाला है। किस चीज़ का फ़ीस, ये आपका एग्ज़ाम फीस लगने वाला है। ये कॉलेज फीस में इंक्लूडेड नहीं होता है, इसको आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है पर सेमेस्टर। ठीक है, क्लियर हो गई बात।
हॉस्टल फीस जैसे कि मैंने बता दिया आप सभी का IIT लखनऊ में चल रहा है, लेकिन आपको फ़ीस यही रहने वाला है। आपको कॉलेज में फ़ीस किस तरीके से जमा करनी होगी, तो वो आपको DD के हिसाब से भी जमा कर सकते हैं और कैश के हिसाब से भी आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज की वेबसाइट की, क्या एकेडमिक प्रोसीजर रहने वाला है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको वेबसाइट के ऊपर। तो सभी RECs की तरह नहीं है REC बस्ती वाले, इन्होंने अपनी वेबसाइट को पहले से ही मेंटेन कर लिया है। अभी तो सभी जो पुराने RECs हैं वो किसी अम्बेडकर नगर की वेबसाइट पे सो रहे हैं, कहीं KNIT सुल्तानपुर पे सो रहे हैं, तो कहीं सोनभद्र पे सो रहे हैं, लेकिन इनका अपना पर्सनल वेबसाइट पूरी तरीके से एकदम रेडी कर लिया है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको पॉपअप पे दिख जाएगा कि REC बस्ती का ब्लॉग इन्होंने डाल दिया है, तो आप REC बस्ती का ब्लॉग अच्छे से देख सकते हैं और पूरी तरीके से आपकी REC ये मेंटेन है। ठीक है, इसको हाइड करते हैं और आपका जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का है और बहुत ही शानदार है और आने वाले 2-3 सालों में और अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अबाउट सेक्शन की, ठीक है, तो अबाउट REC में चलिए थोड़ा सा देखते हैं अबाउट REC में क्या रहने वाला है। ठीक है, एकेडमिक देख लेते हैं, अबाउट के पहले एकेडमिक का हिसाब देख लेते हैं। ठीक है, तो एकेडमिक जो है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो चलिए अबाउट सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर अबाउट सेक्शन यहाँ से ओपन होता है तो ठीक है, अबाउट सेक्शन तो यहाँ से इनका क्या हिसाब है अबाउट सेक्शन का। ठीक है, चलिए छोड़िए, डिपार्टमेंट के बारे में मैंने बता दिया आप सभी को। अबाउट सेक्शन में आप इतना ही देखने को मिलेगा कि ये कॉलेज जो है 2023 में आप सभी का ओपन हुआ है। ठीक है, आप वेबसाइट पे जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम आप सभी को ले चलते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कितने रैंक पे यहाँ पर एडमिशन होने वाला है यहाँ इस कॉलेज। तो हम लोग आ गए हैं कहाँ पर, यूपीटेक वेबसाइट पर, जहाँ से आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दिखने को मिलने वाला है। अगर देखिए राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बस्ती की बीटेक की होम स्टेट की देखिएगा, होम स्टेट का BC का देख लिए बहुत ज़्यादा गया है, 4,49,000 यानी 4.5 लाख पे एडमिशन हुआ है। EWS लगा देते हैं तो 3,70,000 के आसपास जा रहा है। ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें ओपन कैटेगरी की तो 3,24,000 गया है। ठीक है, होम स्टेट का। तो कुछ ये एंट्री है, आप सभी को इससे पता चल गया कि कंप्यूटर साइंस का जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो 4.5 लाख के आसपास है। तो यहाँ पर 4 से 4.5 लाख रैंक के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। और बात करें कि सीटें जो हैं वो कंप्यूटर साइंस के अलावा बहुत सारी खाली हैं, 32, 35, 40 सीटें खाली हैं, तो वो लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन होंगी। तो लेटरल एंट्री में कोई भी रैंक हो आप सभी का एडमिशन यहाँ पर इजीली हो जाएगा। प्लेसमेंट का भी सिनेरियो मैंने आप सभी को समझा दिया। तो कुल मिला जुला करके एक फ़ीस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और जो बच्चे गेट वगैरह के लिए जाने वाले हैं, फर्दर स्टडी के लिए जाने वाले हैं, और थोड़ा बहुत प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग भी ये कॉलेज वेल एंड गुड है, तो आराम से आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रही आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कैसी रही ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।